अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर एहतिशाम और मैं EMN साइंस सेंटर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने अभी हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है क्लास 10 का। क्लास 10 की ये वाली बुक है, आप देख रहे हैं। आप क्लास 10 की ये बुक है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर यहाँ पे 17 से, इससे पहले आपने जो है 16 तक के जो चैप्टर है वो आपने 9th क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। अब 10th क्लास के अंदर 17 चैप्टर है और पहले वाले चैप्टर का नाम है सेट एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शन। पहली चीज़ तो सेट किसे कहते हैं। सेट जो है वो सेट आप कहेंगे, मिसाल तौर पे आप सोफ़ा सेट कहते हैं। अब सोफ़ा सेट हम किसे कहते हैं? सोफ़ा सेट हम इसलिए कहते हैं कि इसके साथ जो है एक बेंच होती है, साथ में जो है दो आपकी चेयर होती है, तो आप उसको कहेंगे सोफ़ा सेट। इसी तरीके से आप टी सेट कहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे सेट हैं, जैसे कि आपके ज्वेलरी सेट है। तो सेट के पहली चीज़ तो आपने सेट को आप डिफाइन आप इस तरीके से करेंगे कि दो चीज़ें, दो या तीन चीज़ें, चार चीज़ें भी हो सकते हैं। अब क्रॉकरी सेट, ठीक है ना। ऐसे डिनर सेट, आप डिनर के लिए जो प्लेटें भी होंगी उसके अंदर आपके पास, तो ये सेट कहलाएंगे आपके पास। इसी तरीके से टी सेट, टी सेट में एक केटल होगी, एक प्याली होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। इसी तरीके से आपके पास सेट सेट अब हम सेट के मुख्तलिफ़ किस्म के सेट, कितने टाइप के सेट होते हैं, ठीक है। सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, सेट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। तो इसके अंदर आप जो है सेट को किस किस नामों से हम जो है बुला सकते हैं। पहली चीज़ है रिकॉल द सेट ऑफ डिनोटेड बाय एन नेचुरल सेट, ठीक है। एन का मतलब हो गया नेचुरल सेट, डब्ल्यू का मतलब हो गया होल नंबर सेट, ठीक है। इसी तरीके से जेड का मतलब हो गया इंटीजर। अब इंटीजर का मकसद ये होता है कि प्लस माइनस, इसके साथ नंबर के साथ प्लस माइनस होना ज़रूरी है, तो आप ये इंटीजर सेट कहलाएंगे जिसके साथ प्लस और माइनस लिखे हुए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ई हो गया इवन नंबर, ठीक है। ओ हो गया ऑड नंबर, पी हो गया प्राइम नंबर, ठीक है जी। क्यू हो गया रैशनल नंबर। अब मैं आपको एक एक नंबर आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे है, पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में क्या आ जाता है आपके पास, सेट को आप किस तरीके से लिखते हैं, आप जो है इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में आप ये आपका आपके मेंबर आएंगे, 1 2 3 या एलिमेंट हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, डेड डैश का मतलब है कि अनलिमिटेड, यानी कि आपको ये कितनी ही नंबर हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर का मकसद ये होता है कि ज़ीरो इसके अंदर शामिल होता है, 0 1 2 3 4, और ये होल नंबर कहलाएंगे आपके पास। ये सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर के अंदर ज़ीरो प्लस माइनस, यानी कि आपके पास प्लस भी हो सकता है इंटीजर के अंदर और माइनस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सेट ऑफ इंटीजर। इसी तरह से सेट ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर के अंदर आपके पास आ जाएगा 2 4 6, ठीक है। इवन नंबर तो आप जानते ही हैं, इसके अंदर प्लस माइनस आएगा, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। इसे सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर में आ जाएगा 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अंदर मतलब 1/2 1/3 1/4, ये रैशनल नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सेट आपको सेट को किस किस चीज़ों से, नामों से रिकॉल किया जा सकता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जी सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर आ जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के अंदर क्या आएगा आपके पास, सेट ऑफ के अंदर रैशनल, आप इससे आर से आप डिनोट करेंगे, आप डिनोट करेंगे, आप आर से करेंगे आप इसको, और इसको आप रैशनल नंबर को क्या लिखेंगे जी, रैशनल नंबर को आप बल्कि आप आर की जगह क्यू से करेंगे। क्यू आप आ जाएगा, क्यू से करेंगे आप। क्या आ गया जी, क्यू से। तो आर की जगह आपने क्यू से किया तो आपके पास क्या आ गया, ये
1/2, ठीक है, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, डैट 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 डैट। तो ये आपके पास रैशनल नंबर आ गया आपके पास, ठीक है जी। ये रैशनल नंबर हो गए। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है कौन सा जी, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर कौन कौन से हो जाते हैं आपके पास, ये होगा आपके पास 4 + √2, ठीक है जी, इस तरीके से √3, √4, ठीक है, ये इस टाइप की जो है ये कहलाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पास क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। अब आएगा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपके पास दोनों चीज़ें मिक्सअप करके आप लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर में, आप इसको आर से जाहिर करेंगे, ठीक है जी, रियल को, और यहाँ पे आ जाएगा 3, 0, 1.5, ठीक है जी, 3/2, √5, ये आ जाएंगे आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है जी। ये होगा आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर हो गया आपके पास, ठीक है। ये आपने कंप्लीट कर दिया ये। अब ये आपके पास, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। अब टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट कितने टाइप के सेट होते हैं ये देख लें आप, टाइप ऑफ सेट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है जी। टाइप ऑफ सेट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के सेट, टाइप ऑफ सेट होते हैं। अब 3 टाइप के कौन कौन से सेट होते हैं ये देख लिया आप। ये आ गया आपके पास टाइप ऑफ सेट, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट, ठीक है जी, ये रिमूव हो गया आपका। अब टाइप ऑफ सेट कौन कौन से होंगे, डिस्क्रिप्शन फॉर्म, ठीक है। अब कितने फॉर्म होंगे से, आपके डिस्क्रिप्शन फॉर्म आपके पास, दूसरा टेबुलर फॉर्म हो गई, और तीसरी जो है वो होगी सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। इन 3 फॉर्म के अंदर आपके पास होंगे आपके पास, और इसके अंदर टाइप आ जाती हैं अलग अलग। अब कौन कौन से सेट होंगे टाइप के, आप ये देखते चले जाएं आप कि कौन कौन से होंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता चला जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हमने एक एग्जाम्पल करनी है, उस एग्जाम्पल को आप समझ लें कि किस तरह से होगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेट दिया है आपके पास ए, एक सेट आपको ए दिया है, क्या है जी, 6, 8, 10, 12, ये क्या कहलाएगी, इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड द बिल्डर फॉर्म, ये कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव एंड द बिल्डर फॉर्म, ये कहलाएगी इन डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एंड एंड सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये कहलाएगी सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म,
ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव, अब आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखेंगे हम जी, ये लिखेंगे ये क्या लगी आपके पास ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर between between 5 and 12, 13, 12 and 13। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई आपके पास। इस तरीके से आप लिखेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, अब इसको हम सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखा जाता है आप ये देख लीजिएगा। सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, ए। अच्छा, यहाँ पे आपने जैसे हम पहले देखते थे कि सपोज करते थे कि x इज इक्वल टू, जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं, x सपोज किया कि आपकी ये x है। ठीक है जी। सच दैट, इस लाइन को कहेंगे आप सच दैट, जैसा कि, सच दैट मतलब जैसा कि x, यानी कि कोई सपोज किया कि x कोई नंबर है। अभी आपको पता नहीं कि नंबर कौन सा है, जिसका ताल्लुक किया बिलोंग्स टू, इसको हम कहेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, अब इवन नंबर को हम किससे जाहिर करते हैं, ई से जाहिर करते हैं। ये इवन नंबर आ गया आपके पास। ठीक है, और क्या चीज़ है जी, आपने ये बताया कि जी ये इसका किसका है, 5। अब यहाँ पे आप दो तरह की साइन लगा सकते हैं आप, ये कि 5 शामिल है और 5 शामिल नहीं है। अब यहाँ पे आपने लिखा कि 5 शामिल इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी, 5, ठीक है, एक्स, आप क्या किए कि एक्स जो है यहाँ पे क्या है, एक्स जो है वो बड़ा है। ठीक है, एक्स यानी कि 5 से बड़ा है, 5 छोटा है, 5 से छोटा और एक्स से बड़ा, 5 से छोटा और एक्स से बड़ा। ठीक है, और क्या आ गया आपके पास, 13, यानी कि ये आ गया आपके पास 13। 13 से आपके पास क्या हो गया जी, 13 जो है वो बड़ा हो गया उससे छोटे नंबर। यानी कि आपके पास कौन कौन से नंबर आ गए आपके पास, इसके अंदर नंबर आ गए आपके पास, ये नंबर आ गए आपके पास, कौन कौन से जी, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये आपने बता दिया, आपने ये बिल्डर फॉर्म हो गया आपके पास। ठीक है जी, ये हो गई आपके पास बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब आपके पास सेकंड एग्जांपल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या है, अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे आप लिख देते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, राइट द सेट राइट द सेट बी इज इक्वल टू, अब ये कोई जरूरी नहीं कि हमने एक्स सपोज किया, यहाँ पे हम वाई भी सपोज कर सकते हैं। वाई सच दैट वाई, ठीक है जी, मेंबर है, शामिल है, बिलोंग, पी
जबकि y 10 से बड़ा है और उससे छोटा है। ठीक है ना, आपके पास आ गया। ठीक है जी, क्या कहलाएगा आपके पास? इसको अगर हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पी का मतलब हो गया प्राइम नंबर। ठीक है जी, अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आप ये देख लीजिए। अब प्राइम नंबर अगर आप लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे आप, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बी इज इक्वल टू, ठीक है जी, 2, प्राइम नंबर आ गया, ये आ गया 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये आ गया आपके पास प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे प्राइम नंबर का जिक्र कर रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं? प्राइम नंबर का, यहाँ पे प्राइम नंबर। अब इसी को ही अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे जी इसको? हम ये लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे बी इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर नाउ वी डिस्कस। अच्छा, यहाँ पे आप ये फर्स्ट ये आ जाएगा आपके पास कंप्लीट। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास जी प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपके पास प्राइम नंबर हम इस तरीके से लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। तो आपको टेबुलर फॉर्म भी बता दिया मैंने कि किस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। अब 4 प्राइम नंबर है, 1 2 प्राइम नंबर है आपके पास। ठीक है, तो ये 2 3 5 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सेकंड आ जाता है आपके पास किस टाइप का? आप अब अगर कोई सेट आ जाता है नल सेट। अब आप नल सेट को दो साइन से साइन करते हैं। नल सेट, नल सेट किसे कहते हैं आप देखें? एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट या नल सेट, इसको पहले रिमूव कर दूं फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये देख लीजिए कि आपके पास आ जाता है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट, एम्प्टी सेट, या आप इसको लिख सकते हैं और नल सेट, NULL, नल सेट। दो चीज, दोनों नाम आप दे सकते हैं आप इसको। अब नल सेट को आप साइन आपके पास ये आ जाती है 5, इसको 5 कहते हैं, ये नल सेट का है। और या तो आप इसको इससे जाहिर करेंगे, ये नल सेट हो गया। ये दोनों चीजें नल सेट कहलाएंगी आपके पास। ठीक है, अ सेट हैविंग एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी सेट इज द नल सेट इज, आप ये हो गया आपके। अब इसके पास एग्जांपल आप देख लें आप।